पीछे वो करोड़ों रुपए वो इन्वेस्ट करता है उसमें। जब भी कोई एक फैक्ट्री बनती है तो हमारे लॉ में पढ़ेंगे आप, बहुत सारे लेबर लॉ के कानून बने हुए हैं। जब तक उन लेबर लॉ के कानून को फॉलो नहीं करेंगे तब तक किसी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। यानी उसमें फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज और बहुत सारे बहुत सारे एक्ट हैं जो उसमें एप्लीकेबल होते हैं, तब जाकर के एक फैक्ट्री जो है वो प्रॉपर एस्टेब्लिश हो पाती है और तब जाकर के कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है। और उसमें भी देखिएगा यदि आप कि कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो एक्ट के अधीन जो है इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है। और वो इंस्पेक्टर जस्ट लाइक अगर मान लीजिए मैं कहूँगा एक सीमेंट की फैक्ट्री में स्टेब्लिश किया हूं तो सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल को जो है जांचने का अधिकार है कि अगर वो मार्केट में आ रहा है तो हो सकता है बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग उससे गिर जाए, तो इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है। वो इंस्पेक्टर जो उसको इंस्पेक्ट करके जांचता है, देखता है, लेबोरेटरी में भेजता है। अगर वह मामला सब कुछ ठीक है तब तो वह मार्केट में आता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है वह सोसाइटी में आपके सामने घूम रही है। लेकिन कई बार क्या है कि हम सिर्फ अवेयर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ सब कुछ चलता है और हम जो है इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कई बार आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य में बहुत सारी छात्राएं बैठी होंगी यहाँ पर। 35 करोड़ में राफेल खरीदा, ठीक है, एक राफेल ले आते पूरा खोदते वैसे पार्ट बनाते और फिर से दूसरा राफेल बना लेते, कर लेते कि नहीं कर लेते। तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। बौद्धिक संपदा व्यक्ति के बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब उनके बौद्धिक संपदा के अंतर्गत है, जिसको आप आजकल देखिएगा सबके घरों में सबसे ज्यादा चल रहा है। यह ज्ञान विचार और प्रतिभा की प्राय अभिव्यक्ति है। जैसे लेखकों की रचनाएं, कृतियां या आविष्कार आदि बौद्धिक संपदा के प्रमुख विषय हैं। बौद्धिक संपदा में भौतिक वस्तुएं जो विधि द्वारा मानव प्रवणता और श्रम के भौतिक उत्पादन के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। बौद्धिक संपदा ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जो भौतिक या अमूर्त होती है, जिनको विधि अधिकारों का विषय वस्तु मानते हैं। यानी जो भी ऐसी चीजें हैं जिनका हमने उत्पादन किया है, भौतिक रूप से किया है। कई बार होता है कुछ चीजें ऐसी जो दिखाई भी नहीं देती लेकिन हमारे माइंड में है और हम उसको जो है उस तरीके से फॉलो करते हैं। तो कह रहा है कि विधि अधिकारों का विषय वस्तु मानती है। अब भौतिक वस्तुओं को बौद्धिक संपदा के रूप में विधि द्वारा इस आधार पर मान्यता प्रदान की गई है कि जो कोई व्यक्ति उत्पन्न करता है वह उसका होता है और मानव बुद्धि का भौतिक उत्पादन उतना ही मूल्यवान हो सकता है कि जितना कि उसकी भूमि या उसकी संपत्ति या उसके गुड्स की बात करता है, माल की बात करता है। विधि के जरिए उसे मनुष्य को ऐसी वस्तुओं में संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। किशोर कुमार ने जितने भी गाने गाए है ना, वो सब उसकी रॉयल्टी उनको मिलती है। जितने बार वो गाने पब्लिश उस एक समय में होते थे, जो कि उसकी रचना करता है, उसका उत्पादन करता है और अन्य के द्वारा इसका अनाधिकृत उपयोग उसके स्वामित्व का उल्लंघन माना जाएगा। अगर बिना पूछे, है ना, कोई भी व्यक्ति मेरी लिखी हुई किताब का अनाधिकृत जो है उसका उपयोग करता है, उसका प्रयोग करता है, तो वो फिर मेरे स्वामित्व का, मेरे ओनरशिप का जो है वो वायलेशन, उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि जो चीज मेरी है उसका उपयोग, उपभोग, कमाना ये सब कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, जबकि वो सब सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें हैं। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन है, जिनका संबंध औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, विपणन से होता है। ये सब सारी चीजें उसमें सम्मिलित है। मैंने बौद्धिक संपदा के अंतर्गत वो आपके जो सिलेबस में 4 चीजें हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए